Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss about session 4, 5 and 6. In previous class we have already discussed session 1, 2 and 3. This class belongs to class 9 and subject is computer. So now we are going to start the session. In this session we are going to discuss session 4, which is positive attitude. What is positive attitude? Positive attitude makes sense about what's your attitude, how you can solve any problem with positivity. अब पॉजिटिव एटीट्यूड से अर्थ है सकारात्मक सोच। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई भी दुविधा आती है तो आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो एक अप्रोच जो होता है वो किस तरह का है, आपका पॉजिटिव अप्रोच है या नेगेटिव अप्रोच है। अब मान लीजिए जो पॉजिटिव थिंकिंग का इंसान होगा उसे बुरे से बुरे हालात या बदतर स्थिति में भी रहे तो वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है कि नहीं, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, चाहे कोई भी कठिनाई है मैं इसे सॉल्व करूँगा। तो उसे एक पॉजिटिव थिंकिंग का इंसान कहा जाता है, पॉजिटिव थिंकर कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपका दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दो तरीके दिए गए हैं। ऑन द वे ऑफ लुकिंग सच ए सिचुएशन फील, ठीक है ना। सिचुएशन कैन बी लूज होप एंड फील डिजेक्टेड। कब कभी होता है इंसान जो है किसी समस्या के सामने क्या होता है, टूट जाता है पूरा और समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता, तो पूरी तरीके से टूट जाता है और अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाता है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर पाता है उस समस्या को लेकर, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है। चाहे आप उससे अवगत हो या नहीं, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है, थिंकिंग को पॉजिटिव रखेंगे, जिसकी वजह से आप आगे की कठिनाइयों को अच्छे से झेल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग का यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है। पॉजिटिव थिंकिंग इज अ मेंटल एटीट्यूड विच एक्सपेक्ट फेवरेबल एंड गुड रिजल्ट्स, ठीक है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना चाहिए। आपका मेंटल कंडीशन जो है हमेशा अच्छे कंडीशन में होना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो आप किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अगर समस्या का समाधान नहीं निकलेगा तो ऐसा तो होगा कि आप किसी एक्स्ट्रा बर्डन या एक्स्ट्रा प्रेशर को नहीं लेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव थिंकिंग इंसान को बहुत जरूरी होता है किसी भी समस्या का समाधान, या फिर उसके समाधान को अगर आप मान लीजिए आगे यानी फ्यूचर में करना चाहते हैं तो भी आप पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। आगे है बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग का जो है बेनिफिट्स क्या क्या होता है, ठीक है, इसके लाभ क्या क्या हैं अगर पॉजिटिव थिंकिंग आप रखते हैं तो। सबसे पहले गिव्स यू मोर हैप्पीनेस, आपको खुश रखता है, ठीक है। आप दुखी रहेंगे तो अच्छा से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले खुश रहना चाहिए इंसान को। दूसरा चीज़ है इंजेक्ट्स यू द रिन्यूड एनर्जी, ठीक है। ये आपको क्या प्रदान करता है, पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है। मान लीजिए आपके आसपास निगेटिव थिंकिंग के पर्सन रहते हैं, ठीक है, और आप उनसे क्या सीखिएगा, निगेटिविटी ही सीखिएगा, ठीक है। अगर आप अच्छे ग्रुप में या फिर अच्छे वातावरण में रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो आप भी उनसे इम्प्रेस होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर समेट के रखते हैं तो निगेटिव थिंकिंग के इंसान आपका भी आपकी सोच को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप को इस एनर्जी से हमेशा पूरा तृप्त पाइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। गिव यू अ ग्रेट इनर पावर स्ट्रेंथ, ये आपको क्या करता है, आपको अंदरूनी शक्ति प्रदान करता है, ठीक है, जो आप आगे की समस्याओं को झेल सके, ठीक है। ये सेल्फ मोटिवेशन करता है आपके लिए, ठीक है, और अपने यानी जो लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उसको काफ़ी तेज गति से, द्रुतगामी गति से आपको प्राप्त करने में मदद करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हर्डल्स और ऑब्स्टेकल यानी कोई भी जैसे मान लीजिए कोई भी रुकावट आती है, आपकी बाधा उत्पन्न होती है, तो उसको ये वहाँ से हटाने में पॉजिटिव थिंकिंग जो है आपको मदद करता है, ठीक है, ठीक है। अर्न्स यूअर रिस्पेक्ट, और आपको क्या दूसरों के नज़र में
दूसरों के प्रति जो है ना आप आदर देते हैं तो दूसरों से भी आदर पाते हैं। ये पॉजिटिव थिंकिंग का एक आपका बेनिफिट्स है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है ए एंड बी वांटेड कंट्रोल देयर वेट्स। ठीक है, ए और बी दोनों ओवरवेटेड पर्सन है। ठीक है, और अपने वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग एटीट्यूड है। ठीक है, उन दोनों को कैसे कंट्रोल किया जाए अपने वेट को, उन दोनों का अलग अलग सोच है इसके बारे में। ठीक है, ए क्या सोचता है, आई एम सो ओवरवेट, आई फील लेथार्जिक ऑल द टाइम, आई ऑल्सो हैव डायबिटीज एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, आई एम डूम, नथिंग कैन हेल्प मी नाउ। ये क्या है, निगेटिव थिंकिंग का इंसान है। ठीक है, इसने अपने हथियार डाल दिए हैं, नहीं मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, काफ़ी परेशान रहता है और इसके कारण क्या होता है, ये फ्रस्ट्रेशन में रह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए बी जो है वो नहीं अपने काम में लग गई कि मुझे अपना वेट कंट्रोल करना है और मैं जो है मोटापे की बीमारी से बाहर निकलना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा इंसान, ये तो बेचारा जो है ना इस सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाएगा और उसी में ही परेशान रहेगा, उसी थिंकिंग में रहेगा, डूबा रहेगा सोच में और बीमार होता चला जाएगा। और ये धीरे धीरे क्या होगा, रिकवर होती जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, और रिकवरी करके ठीक है पहले की तरह हो जाएगी। ये क्या अंतर है दोनों में, दोनों में थिंकिंग का अंतर है, पॉजिटिव थिंकिंग का अंतर है। इस वजह से दोनों का एटीट्यूड और दोनों का पोजीशन जो है धीरे धीरे देख रहे हैं चेंज होता जा रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, नो निगेटिव थाट्स अलाउड। अब निगेटिव थाट्स से क्या मतलब है, अगर मान लीजिए आप हमेशा निगेटिव थाट्स रखेंगे मन में तो क्या कर सकते हैं, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा। ठीक है, आप में आपके व्यक्तित्व में ग्रोथ होता है। ठीक है, आपके पर्सनालिटी में ग्रोथ होता है, वो सारी चीज़ें रुक जाएंगी। ठीक है, आप हमेशा निगेटिव चीज़ सोचोगे तो, किसी के बारे में निगेटिव बोलोगे तो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अपने मन से निकाल देना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम जो है डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, ये हम अपने आप में कैसे डेवलप कर सकते हैं इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है, स्माइल। आप दूसरों को देख के स्माइल करेंगे तो क्या होगा, सामने वाले पे इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा आपका। ठीक है, वो सामने वाला जो इंसान होगा वो सोचेगा नहीं ये व्यक्ति जो है दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखता है, यानी मुस्कुराकर बात करता है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ये एक तरह से आपके व्यक्तित्व में डेवलप हो जाता है। ठीक है, जिससे आप जो है निगेटिव थॉट से बाहर आ जाते हैं और दूसरों के प्रति अपना नज़रिया और दूसरों का नज़रिया अपने प्रति बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है एक छोटे से स्माइल लेके काफ़ी कुछ बदल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है स्माइल लेना। ठीक है, और किसी को आप अगर मान लीजिए गुस्सा के गुर्रा के देखेंगे तो क्या होगा, वो बड़ी चीज़ तो नहीं है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो है आपको उसी तरह से ट्रीट करेगा। ठीक है, तो हमें जो है अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए और दूसरों के प्रति विनम्र व्यवहार का हमेशा जो है दूसरों के प्रति विनम्र व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया गया है यहाँ पे स्माइल का फुल फॉर्म दिया हुआ है, एक पॉजिटिव अर्थ में दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड से आपके लाइफ में क्या क्या अंतर आता है वो सारी चीज़ हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। सिंपल सा स्माइल आपके लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है। ठीक है, तो दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखें, ये आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करेगा और दूसरों के प्रति निगेटिविटी नहीं रखें। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है सेशन आपका पर्सनल हाइजीन के ऊपर। अभी जैसे मान लीजिए करंट सिनारियो में कोरोना काल चल रहा है, जैसा आप लोग जानते होंगे, तो इसमें देखे होंगे पर्सनल हाइजीन के ऊपर काफ़ी वर्क किया जाता है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग जो है अपनी साफ़ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं। पर्सनल हाइजीन मतलब क्या, कि आप कितने साफ़ सुथरे रहते हैं। ठीक है, अपनी साफ़ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अपनी, तो इस तरह क्या हो सकता है, पर्सनल हाइजीन से हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। और अभी का जो करंट सिनारियो है उसमें हम अच्छे से अपने आप को दूसरों से डिस्टेंस मेंटेन करके और अपने साफ़ सफाई करके हाथों को धो के, ठीक है, चेहरे को धो के हमेशा जो है
हम अपने हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और तो इस तरह से जो है ना आप पर्सनल हाइजीन क्या होता है, पर्सनल हाइजीन अगर आप मान लीजिए आप साफ़ कपड़े पहनेंगे, साफ़ सुथरे रहेंगे तो लोग आपको नोटिस करेंगे, ठीक है। नोटिस कैसे करेंगे, क्योंकि ये सोच उनके मन में एक इम्पैक्ट जाएगा कि नहीं ये व्यक्ति जो है काफ़ी साफ़ सफाई पे ध्यान देता है और इसका आचरण अच्छा है, ठीक है। तो ये सब है चीज़ें। देखिए सबसे पहली चीज़ लोगों के मन में आता है आपका व्यक्तित्व कैसा भी हो, आप पहले आपका जो है आउटलुक कैसा है, ठीक है। लोगों के मन में आउटलुक पहले जाता है, आउटलुक आपका कैसा है, आपका पहनावा ओढ़ावा ढंग कैसा है, ठीक है ना। तो वो सब मेंटेन कैसे होता है, पर्सनल हाइजीन से होता है। आपकी पर्सनल साफ़ सफाई कैसी है, आप कैसा पहनावा ओढ़ावा पहनते हैं, ठीक है, उस तरह से उस पर निर्भर करता है काफ़ी हद तक। और इसमें अगर देखा जाए पर्सनल हाइजीन के ऊपर, जो व्यक्ति अगर मान लीजिए कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, अगर वो थोड़ी सी गंदगी के साथ रहता है तो उससे आप बात करने से हिचकेंगे, ठीक है, जल्दी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे उससे। तो ये सारी चीज़ें हैं पर्सनल हाइजीन के ऊपर। अगर मान लीजिए आप पर्सनल हाइजीन एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, रूटीन बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में काफ़ी जो है ना ड्रास्टिक चेंजेस ला सकती है। आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो काफ़ी व्यक्ति हैं ऐसे जो हमारे आइडियल हो सकते हैं, ठीक है, पर्सनल हाइजीन पे, जो कि अगर मान लीजिए मॉर्निंग से लेके और नाइट तक काफ़ी अच्छा रूटीन फॉलो करते हैं, साफ़ सफाई में रहते हैं, ठीक है। तो उन व्यक्तियों से हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का जो महत्व क्या क्या है वो सब देखते हैं। पहला है रिमूविंग जर्म्स। आप अगर मान लीजिए साफ़ सफाई रखेंगे तो आपके हाथ से और या फिर फेस से ये सब क्या होगा, जो बैक्टीरिया कीटाणु रहते हैं वो सब साफ रहेंगे। रिमूविंग बैड ओडर्स, यानी शरीर का जो दुर्गंध होता है वो आपके बॉडी में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप स्नान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग मस्कुलर टेंशन बाय प्रोवाइडिंग रिलैक्सेशन। अब क्या होता है ना, मस्कुलर टेंशन, जैसे मान लीजिए बॉडी का मसल है उसको भी रिलैक्स करने का टाइम चाहिए, ठीक है। और अगर आप साफ़ सफाई में रहते हैं तो बॉडी जो है जितना भी गंदगी रहती है बॉडी पर वो सब क्लियर होती है, तो मस्कुलर जो मांसल आपका शरीर होता है वो रिलैक्स महसूस करता है, ठीक है। इंक्रीजिंग स्किन हेल्थ, इससे क्या होता है, साफ़ सफाई होती है तो आपका स्किन जो है, आपका जो ऊपर का जो बाहरी जो चमड़ा होता है वो क्या होता है आपका अच्छा रहता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो बाकी चीज़ें आपके बॉडी में ठीक रहेंगी, क्योंकि बाहरी खोल जो हमारे बॉडी का है वो स्किन से ही बना होता है, और स्किन स्वस्थ रहेगा तो हमें बीमारियां टच नहीं कर पाएंगी। आगे है इम्प्रूविंग आवर अपीयरेंस। हम अपना जो है ना व्यक्तित्व को सुधार सकते हैं, ठीक है, अपने आउटलुक को सुधार सकते हैं। इससे क्या से पर्सनल हाइजीन से, अपने पर्सनल हाइजीन से इसको हम सुधार सकते हैं। बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आप साफ़ सफाई रखते हो अपने बॉडी में, उसके बाद अच्छे कपड़े आउटलुक पहनते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बिल्ड होता है, ठीक है ना। एक आत्मविश्वास अंदर से होता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, भले आप उन चीज़ों से सही तरीके से अवगत नहीं हो लेकिन कोशिश तो करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये देखिए, ये इस पिक्चर में दिखाया गया है किस तरह से हम अपने हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, किन किन चीज़ों से। जैसे ए में दिखाया गया है, ये बच्चा थोड़ा गंदगी में है, फिर ये लेडीज़ जो है वॉश ले रही हैं, हेड वॉश ले रही हैं, फिर ये थोड़ी गंदगी में है और ये बच्चा ब्रश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम देखेंगे। नेक्स्ट, अब हम आगे देखते हैं किस तरह से हम पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं किस तरह से। वेट योर हैंड्स एंड अप्लाई इनफ सर्फ, ठीक है, अपने हाथों को हम भिगा के और साबुन से अच्छे से धोएंगे। रब योर पाम्स टुगेदर, अच्छे से हाथों को रगड़ेंगे। रब योर बैक ईच अदर हैंड, एक दूसरे पे जाके। ये सारी चीज़ें अभी के करेंट सिनारियो में बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कैसा काल चल रहा है, तो ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मेंटेन करके और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, अपने और अपने परिवार सबका, और अपने वातावरण में सफाई रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है किस तरह से केयर करना है, किस तरह से वॉश करना है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं।
अवॉइड क्या क्या करना है हमें, ठीक है, क्या क्या अवॉइड करना है उसको हम लोग देखेंगे। तो केयर क्या क्या करना है, कीप योर हेयर फ्री आइस एंड डेंड्रफ, लाइस एंड डेंड्रफ यानी डेंड्रफ से हमें क्या करना है, अपने बाल को जो है दूर रखना है, ठीक है। क्यों, अगर हम डेली नहाएंगे तो हमें बाल में डेंड्रफ नहीं होगी, ठीक है। तो उस सारी चीज़ों को, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, ब्रश करना है हमें 2 बार, कट योर नेल्स वीकली, ये सारी हैं केयर करने की। वॉश करना है क्या, बाथ डेली, हमें नहाना चाहिए डेली, ठीक है। वॉश योर हेयर एंड अल्टरनेट डेज, बालों को जो है ना एक दिन बीच करके वॉश करते हैं, लेकिन हम लोग तो डेली नहाते हैं तो बाल तो साफ होते ही हैं, ठीक है। अब इस तरह से अवॉइड क्या करना है, पिकिंग योर, नाक पकड़ना, ठीक है, बाइटिंग योर नेल्स, नाखून काटना, दांतों से जो बुरी आदतें हैं उन सारी चीज़ों को हमें छोड़ना है। ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा लास्ट सेशन है ग्रूमिंग के ऊपर। ग्रूमिंग क्या होता है, अब मान लीजिए आप अगर साफ सफाई रखते हैं, ठीक है, आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ग्रूम करेंगे, ठीक है, दूसरों से अलग दिखेंगे, काफ़ी अच्छे दिखेंगे, ठीक है। ग्रूमिंग का अर्थ होता है आप काफ़ी अच्छे दिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी गई पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में कि अगर इन चीज़ों को पीछे जो सेशंस में बताया गया है उन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेंगे तो हम अच्छे दिखेंगे, ठीक है। तो ग्रूमिंग का एक देख लेते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन भी देख लेते हैं। गुड ग्रूमिंग मेक्स यू लुक स्मार्ट, गिव यू कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, एंड मेक्स गुड लास्टिंग इंप्रेशन और पीपल यू मीट, ठीक है। अगर मान लीजिए हम अच्छे आउटलुक में रहेंगे, ठीक है, दूसरों पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, इम्पैक्ट अच्छा होगा हमारा, ठीक है, वो हमारे बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे कि नहीं इसने सारी अच्छी आदत है इसमें, ठीक है, अच्छी आदतों को फॉलो करेंगे तो लोग हमें अच्छा समझेंगे, ठीक है। इसी तरह से पर्सनल ग्रूमिंग पे हम वर्क कर सकते हैं पीछे वाले सेशंस के टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल ग्रूमिंग। अब इसका महत्व क्या क्या है वो देखेंगे। इनहेंस योर पर्सनैलिटी, ये आपके पर्सनैलिटी को इन्हेंस करता है, आपका जो व्यक्तित्व है उस पर इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में बहुत आगे हैं और आपने ग्रूमिंग का सेंस नहीं है, अच्छा से ग्रूम नहीं कर रहे हैं आप, तो क्या होगा, आप अपने व्यक्तित्व को नहीं निखार सकते हैं, ठीक है, जब तक आप पीछे वाले सेशंस में जो टॉपिक डिस्कस किए गए हैं उन सारी चीज़ों को आप फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी को ग्रूम करता है। दूसरा चीज़ है फील कॉन्फिडेंट, ये आपको अच्छा फील देता है, कॉन्फिडेंट फील देता है, ठीक है ना। पॉजिटिव थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ देखेंगे। स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द क्राउड, ठीक है ना। अब हम अच्छे से ग्रूम करेंगे तो क्या होगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा दूसरों पे, तो वही चीज़ बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, सिंपल फैक्ट्स, सम फैक्ट्स दिए गए हैं उसके आप देख लेंगे, ठीक है। अटेनिंग वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी, वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी के क्या क्या हैं इंपॉर्टेंस वो देखेंगे। स्किन है, हेयर है, नेल्स है, टीथ है, क्लॉथिंग है, इन सारी चीज़ों को हम साफ से रखेंगे, साफ पहनेंगे तो अच्छा ही होगा। और जैसे हम स्किन को साफ रखेंगे, हेयर को साफ रखेंगे, नेल्स रेगुलरली कट करेंगे वीक में, टीथ को 2 टाइम्स करेंगे यानी ब्रश करेंगे 2 टाइम्स डेली। उसके क्लॉथिंग यानी काफ़ी अच्छे से वॉश करके कपड़ा पहनेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जैसा कि मैंने पीछे वाले सेशंस में बताया स्किन को किस तरह से साफ़ सफाई करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हेयर कट जो है बार्बर से हम लेते हैं, वो सारी चीज़ें आगे दी गई हैं हेयर कट्स के बारे में। तो हम यानी मंथ में 2 टाइम्स हेयर कट कराते हैं, शेव कराते हैं, ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। इससे क्या होगा, आपका ग्रूमिंग लेवल अप होगा और आपका भी पॉजिटिव फील करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिंगर नेल्स के बारे में दिया गया है, कैसे कट करना है, क्या कितने दिन कट करना है, ठीक है, और कैसे हम उसको साफ रख सकते हैं। टीथ को 2 टाइम्स डेली करना है ब्रश, वो सारी चीज़ें दी गई हैं, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। आगे चलते हैं। अब चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग दिया हुआ है लेट्स रिकलेक्ट के बारे में। लेट्स रिकलेक्ट का क्या होता है ना, चैप्टर का निचोड़ होता है, ठीक है। आप अगर मान लीजिए पूरे चैप्टर को अच्छे से नहीं कर पाए हैं तो लेट्स रिकलेक्ट को अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है।
तो लेट्स रिकलेक्ट में फर्स्ट क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट जो सेशन 1 में दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में दिया गया है, जो आपको पीछे सेशन में कराया गया है। तो पीछे वाली वीडियोस को आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, टाइम मैनेजमेंट के बारे में दिया गया, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम लोग टीम वर्क के बारे में दिया गया, ये सारी चीज़ें पीछे डिस्कस की गई हैं। गोल सेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें पीछे बताएंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में, जो कि आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में कैसे अच्छा कर सकते हैं, अपने डिसिप्लिन को कैसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ दिए गए हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे मेरी बातों को, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो के साथ, या फिर आप चाहते कोई सजेशन देना तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।